एक गोद में सिर रखे थे, उसके माँ एक गोद में, कुंडली के एक गोद में पिता का सिर, एक गोद में माँ का, वो माँ बाप की सेवा हाथों से कर रहा था, तभी भगवान प्रकट हो गए उसके यहाँ। बेटा तुमने ऐसी सेवा करी अपने माँ बाप की, हम तुम्हें दर्शन देने आए, आओ हमारा दर्शन कर लो, जरा अपने घर के बाहर निकलो। कुंडली को बोला प्रभु मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अभी मैं घर के बाहर नहीं आ सकता, आपको दर्शन देना हो तो घर के अंदर आ जाओ। लो एक ईंट रखी थी वहां पर, ईंट, उस ईंट को यूं फेंक दिया कुंडली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में और आज की मंगलमय कथा में। चलिए आज महाराज जी की कथा में आपको लेकर के चलते हैं और कुछ अच्छा आपको ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा। चलते हैं महाराज जी की कथा में। कुंडली के नाम का एक बेटा था, महाराष्ट्र की घटना है। कुंडली के नाम का एक बेटा था, वो अपने माँ बाप को, एक ही बेटा था अपने माँ बाप का, शादी हो गई तो बहू आ गई, पत्नी से बड़ा प्यार हो गया, अब माँ बाप के पाँव दबाना छोड़ दिया, माँ बाप की सेवा करना छूट गया। एक दिन पत्नी ने बोला सुनो माँ जी ने हमें, उनके पास बड़ा सा हार था, उन्होंने दिया नहीं हमको, रानी हार बड़ा वाला दिया नहीं हमको। बेटा बोला वो माँ का नहीं था, नहीं माँ का था, माँ ने तुम्हें बताया नहीं, छिपा रखा है। हाँ तभी मम्मी पापा बोले बेटा अब हम लोग काशी यात्रा पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तुम दोनों बेटा सुखी रहना, हम लौट आए इसका भरोसा मत करना, हम लौटेंगे नहीं, अब जाके वहीं काशी में मरेंगे। बेटा बहू सोची, बहू ने कहा सुनो हार लेके जा रहे हैं, कम से कम हार तो ले लो, फिर बुढ़ों को भेजो, हार तो मिले। बेटा बोला कैसे कहें मम्मी से हार, पापा से, एक काम करो, बहू बोली एक काम करो, आप कहो कि हम भी चल रहे हैं आपके साथ, तो काशी में इनको छोड़ के इनका झोला लेके आ जाएंगे। चल पड़े बेटा, बहुत सच घटना है, ये सत्य घटना है, ये कोई कहानी और टाइम पास नहीं है। चल पड़े, नाम था कुंडलीक। चल पड़े, काशी पहुंच गए। अब कुंडलीक मम्मी पापा के दरवाजे की तरफ, कहां खुला मिल जाए मैं बैग लेके और भाग जाऊं, इसमें माल होगा। बहू भी ताक पे थी। सवेरे के 4 बज रहे थे, तभी कुंडली अपने बाप को टुकुर टुकुर देख रहा था, तभी वहां से 3 स्त्रियां आई गंदे कपड़े पहनकर, और वहां एक बहुत सिद्ध संत रहा करते थे। संत के पास तीनों स्त्रियां गईं और उन्हें प्रणाम करती हैं तो उनके शरीर बिल्कुल चमचमाता हुआ श्वेत वस्त्र हो गए, वापस जाने लगी। उस कुंडली ने रोका, देवियों रुको रुको, तुम तीनों कौन हो? हम ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती, हम तीनों नदियां हैं, तो यहाँ क्या कर रही हो? बोले गंदे कपड़े पहन के आई हो, साफ कपड़े पहन के जा रही हो, क्यों? तब गंगा ने कहा बेटा पापियों के पाप धुलते धुलते हम गंदी हो जाते हैं, और अभी 1-2 दिन से जब से तू इस घाट पे आया है ना, तो तेरे स्नान करती हम बहुत गंदी हो जाती हैं। हमारे स्नान? हाँ, जब से तूने हमारे जल में पांव रखा है ना, हम गंदी हो गई। ऐसे तो हम 1 महीने में 1 बार संतों का दर्शन करती हैं, लेकिन जब से तू आया है तो रोज करना पड़ता। क्यों माँ, ऐसा क्यों? अरे पापी, जब तुम जैसे बेटे जो अपने बाप की जासूसी करते हैं, तुम जैसे बेटे जब गंगा में पांव रखते हैं ना, तो गंगा गंदी हो जाया करती है। तुम जैसे पापियों को अपने पास रखती है तो गंदगी, जब तुम आए ना तो मैं पाप रोज धुलने जाती हूँ, और ऐसे पवित्र संत महात्माओं का दर्शन करती हूँ तो मेरा पाप समाप्त हो जाता है। कुंडली की आंखों में आंसू आ गए। मेरे जैसा अभागा कौन होगा? जिस बाप ने, जिस पिता ने, जिस माँ ने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, इतना कष्ट मेरे लिए उठाया, आज मैं उसकी जासूसी थोड़े से धन दौलत के लिए कर रहा हूँ। धिक्कार है। उस दिन से उसने अपनी पत्नी को ठुकराया, तुझे रहना है तो सेवा करनी पड़ेगी। माँ बाप को लिया और घर चला गया, और ऐसी सेवा करता है भक्तों, ऐसी सेवा माँ बाप की कि माँ बाप की साड़ी, माँ की साड़ी, पिता के पूरा भोजन बनाता, भोजन कराता, पांव जो कहते उसके पहले सेवा। एक दिन हुआ, उसके पिता एक गोद में सिर रखे थे, उसके माँ एक गोद में, कुंडली के एक गोद में पिता का सिर, एक गोद में माँ का, वो माँ बाप की सेवा हाथों से कर रहा था। तभी भगवान प्रकट हो गए उसके यहाँ। बेटा तुमने ऐसी सेवा करी अपने माँ बाप की, हम तुम्हें दर्शन देने आए, आओ हमारा दर्शन कर लो, जरा अपने घर के बाहर निकलो। कुंडली को बोला प्रभु मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अभी मैं घर के बाहर नहीं आ सकता, आपको दर्शन देना हो तो घर के अंदर आ जाओ। लो एक ईंट रखी थी वहां पर, ईंट, उस ईंट को यूं फेंक दिया कुंडली ने, और ईंट पर भगवान खड़े हो गए, दोनों पांव रख के और दोनों कमर, हाथ कमर में ऐसे रखे खड़े हो गए। उसी समय
उसके पिता के प्राणांत हो गया, माँ का प्राणांत हो गया, और माँ बाप जब गए, विमान आया, विमान पर बैठकर जाने लगे। कुंडलीक बोला, पिताजी मुझे अपने साथ ले चलो। पिता के कहने से कुंडलीक भी साथ में हो गया और विमान में बैठ के भगवत धाम की ओर जाने लगे। भगवान बोले, मैं रास्ते में खड़ा हूं भाई, बाहर तेरे से मिलना है। तब कुंडलीक बोले, प्रभु फिर कभी आकर दर्शन कर लूंगा। तब से आज तक भगवान उसका वैसे ही इंतजार करते हैं। और उसी जगह पर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा तीर्थ है, जिसे कहा जाता है विठोबा, विठल। आज भी विठल भगवान कमर में हाथ रख के खड़े हैं, आज भी ईंट के ऊपर। उसी जगह पर आज बहुत बड़ा मंदिर है। कहा जाता है कलयुग के अंत में वो फिर आएगा, और जब भगवान विठल दर्शन करेंगे तब विठल भगवान कलयुग के अंत में परमधाम को सिधार जाएंगे। आज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तीर्थ, जैसे आप लोग बिहारी जी से जुड़े हैं, ऐसे महाराष्ट्र में वो विठल भगवान है। विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठल। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि महाराज जी ने विठल भगवान की संक्षिप्त कथा सुनाई और बहुत ही कहानी मार्मिक लगा मुझे। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का सार यह निकला कि सेवा ही है धर्म हमारा। चाहे आप वो सेवा अपने माता पिता की करें या दिन दुखियों की सेवा करें, सेवा या पशु पक्षियों की करें, सेवा होता है, और सेवा को अपना धर्म मानकर हम लोगों को करना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी अध्यात्म से जुड़ी हुई इसी तरह के वीडियो में। जब तक जय श्री कृष्णा।